आज जो ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने जो देश में और पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इतने बड़ी-बड़ी त्रासदी, जो इतने बड़े नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि लोगों को जानने के बावजूद उनको मालूम है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, मगर कभी भी वो ग्लोरीफाई नहीं करते, कभी भी सामने नहीं आता। ना कोई इतना बड़ा अपने यहाँ देश के चैनल है, न्यूज़ चैनल, ना उन्होंने कभी बताया, ना गवर्नमेंट बताती है। अभी पंजाब की ये हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है उनकी। तकरीबन 1400 गाँव डूब गए, उनकी पूरी खेती डूब गई। वो पंजाब पूरा चलता ही खेती पर है। सोचो कि मतलब वो किसानों की बेचारों की क्या कंडीशन होगी यार, जिनके सामने मेरा कभी वीडियो कभी धोखे से रिकॉर्ड जो हो जाता है, अगर वो धोखे से डिलीट हो जाता है ना, इतना दुःख होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने वीडियो बनाने के लिए और मेरा फिर नहीं होता, अगर बाई चांस वो चला गया ना, बहुत दुःख होता है यार, मैंने इतना मेहनत, क्योंकि वो पैटर्न दोबारा नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए यार उनका तो ओपन ओपन है ना, कुछ उसको ढाक सकते हैं ना, पूरा बह गया, पूरी की पूरी खेती चली गई। 23 जिले पंजाब के पूरे डूब गए। ऐसे ही जनवरी के महीने में आपने शायद सुना होगा, एलए जो अमेरिका में, वहां पर बुश फायर टाइप का हो गया था। तकरीबन तकरीबन वो 24 दिन जलता रहा, 24 दिन। क्यों? वहां पर उस टाइम हीट वेव चलना चालू हो गई थी अमेरिका में। मतलब इतनी बेकार कंडीशन आ गई थी। 37,000 एकड़ लैंड पूरी साफ हो गई जलने की वजह से। 16,000 स्ट्रक्चर्स मींस बिल्डिंग, घर, ये सब कोलैप्स हो गए वहां पर। 16,000 बहुत मायने रखता है। 16,000 मतलब उसमें कितने लोग रहते होंगे, तो वो कितने इफेक्ट हुए होंगे उससे, तो ये सोचिए। और ऐसे ही मेरे ख्याल से आई थिंक 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, वहां बुश फायर हुआ था। 2 से 3 करोड़ जानवर जल गए थे जिंदा। यार मेरे को बहुत दुख होता है कि यार ये चीजें मालूम है कि क्या रोकथाम करना, अभी भी टाइम है। 2030 बताते हैं, 2030 तक ही टाइम है। उसके बाद तो ऐसे सडन इतने तेज तेज हुआ करेंगे इवेंट्स के आदमी संभाल नहीं पाएगा। और इससे पहले अपने अभी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इतने क्लाउड बर्स्ट हुए, इतने बादल फटे कि भाई कभी इतना सुना ही नहीं था। पूरी रोडें खराब हो गई, पूरी रोडें उखड़ गई। जो NH6 था, मतलब वो था कुल्लू से मनाली वाला, पूरा का पूरा 6 लेन 4 लेन सारे सब कुछ खराब हो गए। तो भैया नेचुरल डिजास्टर बहुत हालत खराब कर रहा है। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट होता है, क्यों उसके पीछे कारण है, क्या कारण है, मैं वो भी बताऊंगा इन द एंड। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, क्या इंटेंसिटी में हो रही है। मैं आज उसको कुछ ब्रीफ में कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूं। सबसे पहला पॉइंट आएगा एक्सट्रीम हीट एंड हीट वेव्स। आप भी जानते हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की बात है, आई थिंक 53 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मतलब इतना ज्यादा हालत खराब है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। और रात का जो टेम्परेचर होता था वो भी बढ़ने लगा। डे का तो बढ़ते ही है, रात का टेम्परेचर बढ़ने लगा। रात का टेम्परेचर 35 रह रहा है, आप सोचिए 30 to 35 रात का टेम्परेचर, तो दिन का कहां जाएगा? 50 ऑब्वियसली बात है पार करना। और ये क्या करता है, सीवियर हो ही रहा है, लार्जर एरिया कवर करते जा रहा है, लार्जर एरिया। गुजरात से लेके पूरे जो प्लेन एरियाज बोलते हैं ना, पूरा कवर कर रहा है। MP, छत्तीसगढ़ पूरा कवर कर रहा है। राजस्थान ये तो गर्म रहती है, ऑब्वियसली बात है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा पड़ता है हेल्थ इंपैक्ट। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इवेंट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो बहुत से ज्यादा पीपल उसमें ज्यादा कवर हो जाते हैं, बच्चे खासकर। तो उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आती हैं। और बहुत सारी स्टडीज भी हुई है, उसमें बताया गया है कि भैया हीट वेव्स के बढ़ने से ही सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो एक हीट वेव बहुत बड़ा कारण है, और टेम्परेचर बढ़ना इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो इससे हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इफेक्ट। एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा मार फार्मर पे हुई है, सबसे ज्यादा हालत खराब फार्मर की हुई है। आप इस बार टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि अपनी जो खेती होती है ना वो टेम्परेचर से चलती है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वो जो उन्होंने अनाज जो लगाया वो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको आएगा। तो जो प्रोडक्शन होना है, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा है, अपने पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है रेट इंक्रीज होंगे, तो रेट इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना, ये नेचुरल चीज है। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है ओवरऑल पूरे सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो उससे महंगाई आगे वाले दिन बहुत टफ आने वाले हैं, बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। और आप जानते हैं फ्लड आ रहा है,
नेक्स्ट है फ्लड और हैवी रेनफॉल। भाई इनने तो हालत खराब करके रख दी है मोस्टली नॉर्दर्न जो अपने स्टेट्स हैं उनकी। इंटेंस मानसून इवेंट्स हो गए, कभी भी पानी गिर रहा है, इतने स्पीड में गिर रहा है, बादल जो फट रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है, सीवियर फ्लड्स आ रहे हैं, पूरी की पूरी बाढ़ में पूरा बह के जा रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उसके वजह से। पूरे ये उत्तराखंड और हिमाचल के पूरे जो रोड जाम हो जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ थे क्योंकि एकदम से स्पीड से आ रहा है ना भाई, उतना उनको झेलने की हैबिट्स नहीं थी उन पहाड़ों को, तो स्पीड से आता है, पूरा बह के पूरी रोडों पे पूरे कवर हो जा रहा है। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं और डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स होते हैं उससे, प्रॉपर्टी पूरी कोलैप्स हो जाती है, कितने सारे घर खराब होते हैं बेचारे, वो रोड पे आ जाते हैं जो रहने वाले होते हैं, फिर उनके लिए नया घर और बहुत सारी, मतलब बेचारे वो कितने कष्ट से निकलते हैं वो लोग, मतलब और कितनी सारी कैजुअलिटीज होती है, कितने सारे लोग तो मरते ही मरते हैं, उसके साथ में कैजुअलिटीज कितनी सारी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है, सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो बहुत यार बहुत चीजें हालत खराब है। और अभी लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट जो गया था ईयर, उसमें बेंगलुरु पूरी सिटी और चेन्नई पूरे डूबे थे यार। इनको तो प्लान शहर बोलते हैं ना, इनकी हालत खराब हो गई थी। आप ये सोचिए। तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब आने वाले डेज बहुत टफ है, मोस्टली जो अपने कोस्टल एरिया है ना, जो पेनिनसुला है अपना, इनकी सबसे ज्यादा हालत खराब है। और नेक्स्ट है ग्लेशियर भी जो पिघल रहे हैं उनके कारण। ग्लेशियर पिघलेंगे तो ऑब्वियसली बात है पानी कहाँ आएगा, नदियों का बह के आएगा ना समुद्र में, तो उनका उसका वाटर लेवल ऑब्वियसली बात है बढ़ना ही बढ़ना है डे बाय डे। और पीने का पानी इसके चक्कर में खराब होता है, क्योंकि जो बाढ़ें आती हैं पूरा जो पीने का पानी पूरा खराब हो जाए तो कहाँ से उनको सप्लाई होगी, और वही पानी अपना एग्रीकल्चर में जाता है। तो एग्रीकल्चर में जो खराब पानी कैसे होगा, क्योंकि पूरी हर चीज खराब हो जाएगा ना पूरा पानी, तो खेती में भी पानी नहीं आएगा तो फिर वो भी इफेक्ट, अभी खेती में पानी नहीं आएगा तो सूखा पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा रेल है, सबसे ज्यादा पानी, पीने का पानी खराब होता है उससे सबसे ज्यादा। और अपनी जो पॉपुलेशन है वो बेचारी बहुत नाजुक वल्नरेबल कंडीशन में आ जाती है, वो अपना घर देके, अपना खेत देके, अपने आप को देके, सबसे कंडीशन पॉपुलेशन की हो जाती है, जो लोग वहां रह रहे हैं। और अब मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है, सबसे ज्यादा चाइल्ड जो राइट्स कहते हैं ना उनको जो मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा रिस्क पे बच्चे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बेचारे उनको हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा हो जाते हैं कि पीने का पानी नहीं है, इतनी इवेंट्स कभी भी आ रहे हैं, ज्यादा गर्मी पड़ रही है उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे भी हो रहा है, कभी फ्लड आ रहे हैं तो उनको बाहर रहना पड़ रहा है, अपना धर्मशाला में रह रहे हैं लोग, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए व्यवस्था करी वहां रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब होती है उससे सबसे ज्यादा। और प्रोडक्शन जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो उनके पास है नहीं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये यूनिसेफ ने बोला है, यूनिसेफ जो क्या है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये उसने भी बोला भाई इतने सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं और आगे आने वाले बहुत दिनों में होने। तो ये मैं कहना चाहूंगा लोगों से, सीवियर कंडीशन आने वाली हैं और हो रही हैं, तो इसके लिए आप अवेयर हो, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके क्या रोकथाम है। देखिए लोगों का जो रोकथाम का बोलते हैं कि भी हम ईवी चला लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला लेंगे, इससे बहुत ज्यादा रोकथाम होगा, पेड़ लगा लेंगे। तो एक तो पेड़ लगाने का साइंस लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोग पेड़ 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 करते रहते हैं। मेरे भाई जानो तो पेड़ कितना ऑक्सीजन आपको देता है, आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मालूम तो होना चाहिए यार। एक पेड़ जो आप गूगल कर करिएगा, जो 40-40 साल के पेड़ हो जाते हैं ना, बड़े बड़े जो एरिजोना में होते हैं, आपने देखो अपने यहाँ जो बरगद और जो पीपल के पेड़ बड़े बड़े आते हैं, वो 40 साल में 1 टन 1 टन अपन को ऑक्सीजन देते हैं, कितना 1 टन। और एक बच्चा जो पैदा होता है ना, एक बेबी जो 1 दिन का ही बच्चा, वो कार्बन डाइऑक्साइड 1 साल के अंदर 98 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और जानवर भी छोड़ते हैं। तो आप इसका रेशियो लगाइए, आप रेशियो देखिए कि जो 40 साल के छोटे मोटे पेड़ तो देते ही नहीं है अभी ऑक्सीजन उनकी, क्योंकि वो उतना ग्रोथ उनकी हुई नहीं है। तो 40-40 साल के पेड़ हैं वो 1 टन 40 साल में देते हैं, और यहाँ अपन कार्बन डाइऑक्साइड, एक बच्चा पैदा होता है वो तकरीबन तकरीबन आप सोच लीजिए सिर्फ 98 टन, सिर्फ नहीं बोलते 98 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो रेशियो कहीं मैच ही नहीं खाता। इसका एक ही सबसे मेन कारण है पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है आपको, गवर्नमेंट को बहुत सीवियर आपको क्या बोलते हैं फैसले लेने पड़ेंगे, जब ही होगा, वरना ये इवेंट चलते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, प्रॉपर्टीज खराब होती रहेंगी, खेती खराब होती रहेगी, अपनी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो आने वाले जो जनरेशन है और हम भी जो है, तो हमारा क्या होगा भाई, हम लोगों का क्या होगा, बच्चे जो आने वाले जो क्या देखेंगे वो।
मैं इसका ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं एंटी नेटलिज्म जो मेरा खास जो मेरा है कि बच्चों पे सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होगा, वो लोग क्या क्या झेलेंगे, मैं उस पे बनाऊंगा। तैयार रहिए उसके लिए।